कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता था उसको ठुकरा दिया है। देखिए, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, आपके जो खड़गे साहब है कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और इन लोगों को 3-4 लोगों को जो है न्योता दिया था। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान जो है 22 जनवरी को जो होने वाला है उसमें उनको आने का न्योता दिया गया था। और ये जो न्योता था सरकार की तरफ से नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का ये न्योता नहीं था। और कांग्रेस ने इस न्योते को कहा है कि हम बड़े आदर पूर्वक इस न्योते को ठुकरा रहे हैं। और इसके पीछे पीछे उन्होंने कारण दिया कि ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है एक तरह से उनका प्रोग्राम या उनका इवेंट बन गया है। और ऐसे किसी भी इवेंट में हम नहीं जाना चाहेंगे जो कि लगे कि बीजेपी या फिर आरएसएस प्रायोजित कोई कार्यक्रम हो। ठीक है दोस्तों, ये समझने की जरूरत है दोस्तों कि ये जो न्योता कांग्रेस के नेताओं को मिला था या फिर भारत में जितने भी लोगों को ये न्योता जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस से नहीं है। ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट से उनको ये न्योता मिला था। तो ये किसी भी तरह से ये जो है न्योता पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का भय है कि कांग्रेस अगर इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाएगी तो उसके जो ये मुस्लिम वोट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो संकट में आ जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे तो पिछले कुछ समय से भारत में एक तरह से मुस्लिम अपीजमेंट की एक तरह से क्या करें होड़ लगी हुई है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें लग रहा है कि भाई अगर ये मुस्लिम वोट अगर उनको नहीं मिलते हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल हैसियत है वो खतरे में आ सकती है। और ये गलत नहीं है दोस्तों, उनकी ये जो सोच जो है ये गलत नहीं है। यूपी में अगर ये मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से छिटक कर कांग्रेस को जाते हैं तो समाजवादी पार्टी जो है वो हाशिए पे आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपने देखा कि जिस तरह से आज कांग्रेस ने ये न्योता ठुकरा दिया उसी तरह से कल जो था आपके जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने ये न्योता ठुकरा दिया है। उसी तरह से अगर बंगाल में मुस्लिम वोट अगर थोड़ा भी छिटक कर सीपीएम या फिर कांग्रेस की तरह अच्छे वॉल्यूम में जाता है तो ममता दीदी की जो सरकार जो है या फिर जो उनका जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं हिल जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे स्टेट्स में मुस्लिम्स काफी सारी सीटों पर काफी अच्छा क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस रखते हैं। और ये जो मैं कह रहा था कि होड़ लगी हुई है, यही होड़ जो है कहीं ना कहीं 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं विपक्षी पार्टियों को लगता है कि रेलेवेंट रहने के लिए, भारतीय पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहने के लिए उनका ये वोट बैंक जरूरी है। एक समय पर दोस्तों कांग्रेस जो है हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कही जाती थी और उन्हें मुस्लिमों का वोट नहीं मिला करता था। और ये बात है दोस्तों आज़ादी से पहले की। इनफैक्ट जब 1946 का जो इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को ढूंढे से भी मुस्लिम नेता नहीं मिल रहे थे जिन रिजर्व्ड मुस्लिम सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतार सके। और आज कांग्रेस की ये हाल है कि कांग्रेस को जीवित रहने के लिए इस लेवल तक का अपीजमेंट करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं वो उसे ये लग रहा है इस समय कि हिंदू उसको वोट नहीं देने वाला है, और हिंदू वोट नहीं देने वाला है या फिर उस मात्रा में उसको वोट नहीं मिलने वाला है जो कि जीत का अंतर या फिर उन्हें जीत दिला सके। और जीत दिलाने के लिए उन्हें मुस्लिमों का साथ चाहिए। तो दोस्तों, आपने अपीजमेंट तो बहुत देखे होंगे, ये भी एक तरह का अपीजमेंट है। और जहां तक
मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मुस्लिम अपीजमेंट करती रही। आज़ादी से पहले उन्हें साथ मिले चाहे ना मिले, वो मुस्लिमों का हित सर्वोपरि रखती थी। आज़ादी के बाद उन्हें लगा कि ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इनको अपने पास रखना है, तो उन्होंने हर एक तरह के कार्य किए। अगर आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम भारत की, जो पहले 16-17 साल थे, उन सीटों पर जो एजुकेशन मंत्रालय हुआ करता था, उस पर पहले 16 और 17 साल जो था वो एक मुस्लिम नेता हुआ करता था। आप सोच सकते हैं कि एक देश का विभाजन होता है रिलीजियस लाइन पर, और जो विभाजन होता है, एक तो आपको मुस्लिम देश तो मिल गया, उसके बाद जो सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, उसका एजुकेशन मिनिस्टर वो अगले जो है 16-17 साल तक एक मुस्लिम को ही बनाकर रखा गया, क्योंकि वो जो एजुकेशन सिस्टम था उसको सेकुलराइज करके वो इतना सेकुलराइज कर दिया गया कि जो अंग्रेज जो काम पीछे छोड़ कर गए थे उसको कांग्रेस ने पूरा किया। वो काम क्या था? वो काम था हिंदुओं का मनोबल गिराना, उनका मोराल गिराना, और उन्हें अपने जो संस्कृति है उस पर गर्व नहीं होने देना। और ये जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, वो जो पूरा जो 50-70 साल से जो कांग्रेस कर रही थी, उस पूरे के पूरे स्टोरी को, उस पूरे के पूरे चक्र को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रही है। और कांग्रेस ये बात सच समझ चुकी है। इनफैक्ट सारी की सारी अपोजिशन ये बात समझ चुकी है, और इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान जो है उसका अलग अलग बहानों से उसका विरोध किया जाएगा, उसका बॉयकॉट किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।